ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 568 568 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 10 अध्याय 80 जहां विद्वान सुदामा, भाग्यशाली सुदामा के चरित्र का उल्लेख किया गया था। किस प्रकार वो सुदामा जो पहले से भगवत प्राप्त के पश्चात जीवन में कुछ भी शेष अशेष की कामना से परे था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूजित किया जाता है। सुदामा के चरित्र से भक्त और भगवान के मध्य भौतिक वस्तुओं यथास्थितियों को बदलने के चिंतन और परिणाम से परे आध्यात्मिक शाश्वत संबंध की पुष्टि का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 81 जहां भगवान द्वारा सुदामा को वरदान, ये विषय उल्लिखित है जिसमें करीब 41 श्लोक हैं। हम सभी मंगलाचरण के पश्चात श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 568 568 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 81 भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा द्वारा लाए गए तंदुल का एक एक कौर खाकर उसे स्वर्ग के राजा से भी बढ़कर संपदा प्रदान करने लग जाते हैं, इसका उल्लेख है। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास है। श्री शुक उवाच स इत्थं द्विजमुख्येन सह संकथयन् हरि सर्वभूतमनोभिज्ञ स्मयमान उवाच तं। ब्रह्मण्यो ब्रह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसन् प्रियं प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान हरि अर्थात कृष्ण सभी जीवों के हृदयों से भलीभांति परिचित है और वे ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त रहते हैं।
समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज से इस तरह बातें करते हुए हंसने लगे और अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा की ओर स्नेह पूर्वक देखते हुए तथा मुस्कुराते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। तो हरि को यहाँ सभी जीवों के लिए समदर्शी कहा गया और ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त कहा गया है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि भगवान के द्वारा जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह उनके द्वारा परिभाषित की गई वर्ण व्यवस्था है जो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में वर्णित है। जब भगवान कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो वह गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर है, न केवल जन्मना जातिगत श्रेष्ठता के आधार पर। ब्राह्मणत्व के गुणों से स्वभाव से और कर्म से पूरित मनुष्य भगवान के विशेष प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्य क्या है? अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन, समाज का संचालन करने वाले प्रशासनिक वर्ग को मार्गदर्शन देना, समाज को सामाजिक शिष्टाचार और सामंजस्य के साथ नीति निर्देशक तत्वों को बनाकर प्रशासनिक वर्ग को देना जिससे कि वह इस सुव्यवस्था के साथ प्रजा को और प्रजा अपने राजा के प्रति उत्तरदायित्व के बोध से एक मूल्यन सहित ना कि केवल मनोवांछित तरीके से संचालन करे अपितु मूल्यन सहित समान तरीके की व्यवस्था जिसमें शास्त्रों के द्वारा उद्धृत वचनों को गुरु के मार्गदर्शन में प्रजा के कल्याण के लिए संचालित किया जाता। तो ऐसे ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हैं भगवान। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि सभी प्रकार की सामाजिक अवनति की इकाई शास्त्र के उद्देश्यों का, शास्त्र के उद्धरणों का अवमूल्यन अवमानना करने से आरंभ होती है। तो समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य भगवान अपने प्रिय मित्र, अपने सखा सुदामा के संग अपने गुरुकुल के जीवन काल को स्मरण करते हुए, हंसते हुए, संवाद करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, स्नेह पूर्वक देखते हुए कहा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्द कहे। वैसे तो भगवान सर्वभूत मनोभिज्ञ हैं, सबके मन की बात को जानने वाले हैं। तथापि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिनकी व्याख्या स्कंद 10 पर प्रामाणिक व्याख्याएं हैं और श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद, कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद अनेक स्थान पर आचार्यों के द्वारा उद्धृत की गई हैं। वो कहते हैं कि भगवान ये सोचकर मुस्कुराए कि कितने समय तक अपनी पोटली को कृष्ण के ये मित्र सुदामा छुपा कर रखने वाले हैं। परम स्वतंत्र भगवान अपने प्रियजनों से, अपने स्नेहिल दासों से आदान प्रदान करने में सदैव प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 3 में, श्री भगवान उवाच किम उपायनमानीतं ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अनु अपि उपायतं भक्ते प्रेम्णा भूरेव मे भवेत् भूरि अपि अभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर से मेरे लिए कौन सा उपहार लाए हो? शुद्ध प्रेमवश अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूँ, किंतु अभक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती। तो भगवान ने अपना स्वभाव यहाँ व्यक्त किया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान प्रभाव व्यक्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम से हमें भगवान के और भक्तों के मध्य जो भाव विनिमय है उसका हमें मूल स्वभाव पता चलता है। भगवान कहते हैं छोटी से छोटी वस्तु भी जो मेरे भक्त मुझे अर्पित करते हैं स्नेह से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, मैं उसे बड़े ही स्नेह के साथ स्वीकार करता हूँ। अभक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती, क्योंकि वास्तव में इस जगत में ऐसा है ही क्या जीव के पास संसाधन के रूप में जो वो भगवान को दे सके और भगवान के द्वारा उसे न दिया गया हो। भगवान के जीव वैभव, हम सभी भगवान के वैभवों में एक अंश मात्र परमात्मा तत्व के अणु रूप में अंश मात्र आत्म तत्व को धारण करने वाले इन शरीरों के साथ यदि स्वतंत्र भगवान से परे कुछ है हमारे पास,
तत्क्षण में देने के लिए, तो वह अपनी समय, ऊर्जा और शक्ति है, जिसका प्रयोग यदि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर लें तो वो भौतिक हो जाता है, और उसका प्रयोग यदि भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर ले तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रेमवश दिया गया छोटा सा छोटा उपहार भी मुझे अत्यधिक प्रिय है, और बड़े से बड़ी संपत्ति यदि भक्तों के द्वारा जिसमें भाव नहीं है वो दी जाए तो वो मुझे स्वीकृत नहीं है। तो समय, ऊर्जा और शक्ति इसके अतिरिक्त, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा शक्ति है जीव के पास कि निश्चित समय काल जो उसे भगवान द्वारा दिया गया है उसमें अपने समय, ऊर्जा और शक्ति को कैसे प्रयोग कर रहा है। श्लोक संख्या 4 में इसी भाव को आगे व्यक्त करते हुए कहा गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तत् अहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो ये जैसा कि हम सभी ने श्रवण किया, भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 का श्लोक है, और सूचित करता है, भगवान की इस घोषणा की पुष्टि करता है कि शुद्ध प्रेम विनिमय भेंट के बाह्य गुण पर निर्भर नहीं करता, ये भगवान के प्रति अर्पित भाव पर निर्भर करता है। भगवान प्रेम विभोर हो जाते हैं जब कोई उन्हें श्रद्धा से अपना समय, अपने संसाधनों का, भगवान के द्वारा दिए गए संसाधनों का एक अंश भाग भी अर्पित करता है। तो इस प्रकार संबोधित किए जाने पर कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो, इति युक्तोऽपि द्विजो तस्मै व्रीणितः पतये श्रिया पृथुक् प्रसृतिं राजन्न प्रायक्षत अवाक्मुख। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भी वह ब्राह्मण लक्ष्मी के पति को मुट्ठी भर तंदुल देने में अत्यधिक हिचकिचा रहा था, बस वह लज्जा के मारे अपना सिर नीचा किया रहा। हरिदास ठाकुर जब 192 माला प्रतिदिन करते थे, हमारे षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट या जीव गोस्वामी वृंदावन में प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध है कि प्रतिदिन 24 घंटे में 20, 22, 23 घंटे तक प्रतिदिन का उनका नियम था, जाग कर कहीं भगवान की कथा सुना रहे हैं, कहीं भगवान के लिए लेखन कर रहे हैं, कहीं भगवान की सेवा कर रहे हैं, कहीं भगवान के तीर्थों में श्रम सहयोग कर रहे हैं। ये उनकी दिनचर्या हुआ करती थी, 22-23 घंटे तक की जाग कर कार्य करने की। हमें ऐसा लगता है कि भौतिक स्तर पर इस शरीर के साथ ऐसा संभव ही कैसे है, पर पुनः हमारे इन गोस्वामियों के और इस परंपरा में आए हुए अन्य आचार्यों ने, अनेक अनेक आचार्यों ने अपने व्यवहार से सिद्ध किया है कि भगवान के निजी पार्षद अन्यों को मार्गदर्शन देने के लिए भौतिक शरीर धारण करते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति सदैव दिव्य और आध्यात्मिक रहती है। तो शरीर के श्रांत और क्लांत होने का कोई औचित्य ही नहीं है, पर इतना करने के पश्चात वो ये नहीं कहते थे भगवान मैंने आपके लिए ऐसे किया, या अन्यों को प्रभावित करने के लिए वो ऐसा नहीं करते थे। यहाँ लिखा है, सुदामा ब्राह्मण लज्जा के मारे अपना सिर नीचा किए रहा। कहने का आशय ये है कि भक्त सदैव भगवान के समक्ष तीन अवस्था में ही रहता है, क्योंकि उसकी ये वृत्ति कि मेरा है ही क्या, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये केवल हमारी और अधिक पाने की कामना से की गई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ये वास्तव में हमारे जीवन जीने का मूल मंत्र होना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी है वो आपका है, और आपकी प्रसन्नता के लिए, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए मैं इसे आपको पुनः अर्पित करता हूँ, अर्पित करती हूँ। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर सुदामा ये सोचने लगे कि श्रीपति, लक्ष्मी के पति इस कड़े बासी चावल को कैसे खा सकेंगे, क्योंकि दिया तो था सुदामा की पत्नी ने, पर लेकर आने में तो कई दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मण अपने भाव को सिर नीचे प्रकट करके कहते हैं, भगवान आप कितना भी मुझे लज्जित करें, आप बारंबार अनुरोध भी करें, तो भी ये चावल तो मैं आपको नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प है। और भगवान कहते हैं, मैं तो मन के बात को जानने वाला हूँ, यदि तुम लेकर मेरे लिए लेकर आए हो और मुझे अर्पित नहीं करोगे तो मैं तो तब तक याचना करूंगा जब तक तुम मुझे उसे प्रदान नहीं कर दोगे। साहित्यिक भाषा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन दोनों के हृदय के संवाद को यहाँ भी व्यक्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं, सर्वभूतात्मदृक् साक्षात् तस्यागमन कारणम विज्ञाय अचिन्तयत् नायं श्रीकामो मा भजत पुरा
पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो अमर्त्य दुर्लभा। समस्त जीवों के हृदयों में प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भलीभांति समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। अतः उन्होंने सोचा, इसके पूर्व मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की है, किंतु अब वही अपनी सती तथा पति परायणा पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास आया है। मैं उसे वह संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवता गण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक कार्य से सुदामा अपना सर्वस्व साध रहे थे। भगवान कृष्ण के समीप रहना, उनसे मिलना, उनका संग प्राप्त करना, ये तो हर भक्त की आकांक्षा होती है, हर भक्त का लक्ष्य होता है, हर साधना का साध्य होता है। पर बाह्य रूप से यह पत्नी की इच्छा को तुष्ट करना कि आप जाइए, वृष्णि अंधक भोज के जो अधिपति भगवान श्री कृष्ण द्वारका में हैं, जिनसे मिलने के लिए देव देवता भी प्रतीक्षारत रहते हैं, वो आपके मित्र रहे हैं, जाइए और उनसे हमारी स्थिति, आप केवल जाइए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उनकी अपनी पत्नी की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए वो आते हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त इस भौतिक दरिद्रता की कोई परवाह नहीं करता, तथापि वो मेरा भक्त है। ये मेरी अधिक जिम्मेदारी है कि उसकी इस महिमा का मंडन सर्व विजित युग युगान तक लोगों को प्राप्त हो सके, ज्ञान हो सके। तो ईश सेवा का उपफल, जब हम सब कहते हैं ना कि हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के संवाद के साथ या अन्य भक्तों के आश्वासन के साथ कि भगवान की मांगना भी है तो इस जगत से नहीं, जगदीश से मांगना है, तो न्यूनतम अपेक्षा भगवत शरणागति में यह है कि भगवान तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, इच्छाओं का नहीं, आवश्यकताओं का अवश्य रखेंगे। तो उसमें सुदामा का इतना दरिद्र होना किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान कभी भी भक्त पर इंद्रिय तृप्ति नहीं थोपते हैं, पर उसको जब वो ऐश्वर्य देते हैं तब ये सुनिश्चित करते हुए देते हैं कि वो इन ऐश्वर्यों का उपयोग उनके महिमा में, नाम में, रूप गुण प्रचार में और अधिक करेगा और अन्यों को भक्ति की ओर आकर्षित करने के लिए करेगा। इसलिए कलयुग में श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित कृष्ण भावना भावित संस्था में हमें अनेकानेक ऐसे धनपति मिलेंगे जिनके जीवन का जो स्वयं के लिए भोग करने वाला अंश है वो वास्तव में पुस्तकों में वर्णित बड़े बड़े संतों के जीवनचर्या के समकक्ष है, पर भौतिक दृष्टि से उनकी संपन्नता का पूरा पूरा भाग भगवान की महिमा मंडन करने के कार्यों में व्यस्त है। अनेक अनेक उदाहरण हमें ऐसे मिल जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से, जैसे भक्तों जय विजय जैसे भक्तों के माध्यम से अपने युद्ध करने की योजना को संचालित करने के लिए उन्हें असुर बनाते हैं, उसी प्रकार से अपने सुहृदयी भक्तों को, पार्षदों को भगवान इस जगत में भौतिक ऐश्वर्य कैसा होता है जो भगवान की शरण में रहते हैं उसका भी दर्शन कराते हैं। तो सुदामा तो सदैव से इंद्रिय तृप्ति के लिए पूर्णतया अन्य मनस्क थे, तथापि अपनी पति परायणा पत्नी के प्रति दया भाव से और भगवान के दर्शन करने की लालसा से वो चले आए थे। इसलिए जब भगवान पुनः 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 आग्रह करते रहे तो सुदामा ने क्या किया, इत्तम विचिन्त्य वसनात चीरबद्धान द्विजनम, इत्थ विचिन्त्य वसनात चीरबद्धान द्विजन्मन स्वयं जहार किम इदम इति पृथुक तंडुलान। इस प्रकार सोचते हुए भगवान ने ब्राह्मण के वस्त्र में से कपड़े के पुराने टुकड़े में बंधे तंदुल के दानों को छीन लिया और कह उठे, ये क्या है। तो सुदामा तो दृढ़ था कि मैं नहीं दूंगा, और कृष्ण भी दृढ़ थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो भक्त और भगवान की इच्छा में विजय तो जिसकी भी हो, दोनों ही पक्ष विजयी होते हैं। यदि भक्त और भगवान के बीच शुद्ध विनिमय है, भावों का आदान प्रदान है, तो भक्त की विजय में भगवान की विजय है, और भगवान की विजय से जितना भक्त का मान बढ़ता है, शुद्ध भक्तों का, उतना वास्तव में भगवान का ही तो मान बढ़ता है। और जितना शुद्ध भक्त भगवान के बारे में
गान करता है उससे उस शुद्ध भक्त का मान बढ़ता है। इसलिए भगवान और भक्त के संबंध को सदैव भाव विनिमय कहा गया है, कभी वस्तु विनिमय नहीं कहा गया है। ये सदैव से भाव विनिमय है। एक का भाव दूसरे के महिमा को मंडित कर देता है। सुदामा दृढ़ थे कि मैं नहीं दूंगा, भीष्म पितामह दृढ़ थे कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा। कृष्ण ने कहा था नहीं उठाऊंगा, पर मान किसका बढ़ा? भगवान ने उठाकर भीष्म पितामह का बढ़ाया और भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया है कि भगवान, मेरे मान के लिए आपने अपने वचन का मान न रखा। सुदामा ने कहा मैं नहीं दूंगा, और भगवान ने कहा कि तुम से अधिक तुम्हारी पत्नी, जो तुम्हारी भगवत प्राप्ति की इस यात्रा की संयोजिका बनी है, उसको मान देना आवश्यक है। यदि उसने कभी स्वयं के लिए याचना नहीं की, परिवार के लिए याचना नहीं की, पर मुझे प्राप्त हो सके तुम्हारा मान, तुम खाली हाथ मित्र से न मिलने जाओ, इसलिए याचना करके लेकर आई है, तो उस याचना को तो मुझे सहर्ष वैसे भी स्वीकार करना ही है। ननु एतदुपनीतं मे परम प्रीणनं सखे, तर्पयन्ति अंगम माम विश्वमेते पृथुक तंडुला। हे मित्र, क्या इसे मेरे लिए लाए हो? इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। निस्संदेह तंदुल के ये थोड़े से दाने न केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को तुष्ट करने वाले हैं। कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण है। भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी होता है। कई बार लोग प्रश्न कर देते हैं, मंदिर में इस प्रकार दूध चढ़ाना, फल फूल, इतना भव्य श्रृंगार, ये तो धन का व्यय है। और उत्तर मिलता है हमें, जिस प्रकार किसी वृक्ष को यदि हम भरा पूरा देखना चाहते हैं तो हम उसके पत्ते को, फूल को, फल को, तने को नहीं पानी देते, हम उसकी जड़ को पानी देते हैं। हम इस शरीर को संचालित करने के लिए भोजन अपने मुख से खाते हैं, जिसके लिए भगवान ने व्यवस्था की है कि पेट के आमाशय में वो वहां पर सुपाच्य होकर शरीर के अन्य अंगों को, हम आंख को अलग से नहीं खिलाते, कान को अलग से नहीं खिलाते, हाथ पैर को अलग से नहीं खिलाते हैं। तो भगवान को तुष्ट करने से इस जगत की संपूर्ण सृष्टि का चर और अचर अपने आप तुष्ट होता है। शास्त्र इसको अनेकों अनेक बार उदाहरण देकर सामान्य जनमानस को स्पष्ट करने कराने का प्रयास करते हैं। तो भगवान को अर्पित की गई वस्तु सभी के लिए कल्याणकारी होती है। यदि पत्ती, फूल, फल, तने को हम सिंचित करने का प्रयास करेंगे, इस सामाजिक व्यवस्था में अलग अलग व्यवस्था में स्थापित तंतुओं को, अवयवों को हम किसी भी प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ सदैव छूटा रह जाएगा। देश काल इतिहास सभ्यता, भारत भूमि या विश्व के किसी भी कोने का, हम किसी भी समय काल का उठा लें, जब उस समाज विशेष के द्वारा पूजित प्रकृति के तत्व संतुष्ट रहे हैं, भगवान की तृप्ति के लिए कार्य प्रजा और राजा के जीवनचर्या के केंद्र में रहा है, उस समय की प्रजा सदैव खुशहाल रही है। ऐसा एक उदाहरण नहीं रहा जहां राजा और प्रजा दोनों शुद्ध सत्व भाव में रहकर भगवान को केंद्र में रखकर अपनी जीवनचर्या संपादित करते रहे हो, और वहां कभी भी किसी भी प्रकार की विपन्नता रही हो, विपत्ति रही हो। और ऐसे भी अनेकानेक विश्व के इतिहास के, भारत भूमि के इतिहास के उदाहरण हैं, जब भौतिक दृष्टि से समाज उन्नत था पर आध्यात्मिक दृष्टि विलुप्त थी, और सभी प्रकार की असंतुष्टि, अनाचार, व्यभिचार का केंद्र वो स्थान बन चुका है। तो आध्यात्मिक संपन्नता सदैव समाज को संतुलित, व्यवस्थित और आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोग करेगी, पर केवल भौतिक संपत्ति की उपलब्धता जीव की मानसिक तुष्टि, सामाजिक संतृप्ति का कारक नहीं बन सकती। ये वृक्ष के पत्ती पत्ती और फल फूल को पानी देने जैसा हो जाता है। इसलिए हमें इस जगत के जो मूल है उन भगवान की प्रसन्नता पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं,
जब कृष्ण के लिए कोई भी कार्य किया जाए तो वो सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम सभी जीवात्माओं में वितरित हो जाता है। इसीलिए भगवत गीता अध्याय 17 जहाँ श्रद्धा के विभाग की बात की जाती है, वहां पर दान के प्रकार के बारे में, तप के प्रकार के बारे में, सुख के प्रकार के बारे में, यहाँ तक कि भोजन के प्रकार के बारे में भी बताया गया है। क्योंकि जीवनचर्या को संतुलित, व्यवस्थित, आध्यात्मिक बनाए रखने के लिए ये ज्ञान भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। कहते हैं आगे, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्दुम आददे ताव श्री जग्रहे हस्तम तत परमे स्थिना। यह कहकर भगवान ने एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि पति परायणा देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। शील श्रीधर स्वामी यहाँ पर कहते हैं कि संकेत के द्वारा देवी रुक्मिणी कहना चाहती हैं, आपकी इतनी सी कृपा से किसी को अथाह धन मिल सकता है भगवान, जो मेरी चितवन का खिलवाड़ मात्र है। देवी रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी देवी कहती है, मेरे दृष्टिपात करने मात्र से यदि आपकी इच्छा है, जहां भगवत इच्छा है वहां लक्ष्मी सदैव संतुष्ट होकर कृपा बरसाती है। इसलिए रुक्मिणी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, इससे अधिक न खाएं भगवान, आप मुझे इससे अधिक बाध्य न करें कि मुझे इस ब्राह्मण को आत्मसमर्पण करना पड़े, क्योंकि आपके द्वारा एक और मुट्ठी खाने पर मुझे अपने आप को उसके लिए प्रस्तुत करना पड़ जाएगा। और श्रीधर स्वामी की इस तत्वपरक व्याख्या के पश्चात हमारे भागवत रसिक शिरोमणि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रुक्मिणी कहती हैं, भगवान यदि आप मित्र के द्वारा खाए लाए गए ये सारे तंदुल खा जाएंगे तो हम अन्य रानियों, महारानियों, मित्रों, नौकरों, सहेलियों के लिए क्या बचेगा, हमें तो एक एक दाना भी नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने संकेत द्वारा जो सखियां हैं वहां पर, जो सेविकाएं हैं, उनको कहा कि स्वामी का ये चावल अन्यों को वितरित करने के लिए, क्योंकि अब भगवान ने इसका भोग लगा लिया है, तो अन्यों के लिए ये प्रसाद रूप में वितरित करें। इतना प्रेम और स्नेह है कि यह तो सब में वितरित होना चाहिए, जिससे सबको भगवत भक्ति का रसास्वादन मिल सके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण पुस्तक में, जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तो वे प्रसन्न होकर इस भेंट को स्वीकार करते हैं, और उनकी इस प्रसन्नता को मान देने के लिए श्रीमती लक्ष्मी देवी उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो उठती हैं कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक वैभवशाली घर में परिवर्तित करना पड़ता है। भक्त के घर कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो सकती, ये कार्य लक्ष्मी देवी के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये उनका उत्तरदायित्व है, ये उनकी भगवान के प्रति सेवा की एक छोटी सी भेंट है। यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जब कोई भक्त भगवान को भेंट देता है तो लक्ष्मी देवी उस भक्त के निवास स्थान पर जाके उसे विश्व के सर्वाधिक वैभवशाली घर में परिवर्तित करती है। लक्ष्मी जी स्वयं उसके घर की अतिथि बनती हैं, उसका घर वैभव से युक्त हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन का भक्त के रूप में, साधक के रूप में उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, उनकी तृप्ति, उनकी सेवा करना, उनकी शरणागति में रहना। इसके साथ जो अन्य कारक हैं संपन्नता के, वैभव के, सामर्थ्य के, भगवान के जो अन्य ऐश्वर्य हैं वो तो स्वतः जीव को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा ऐश्वर्य, सबसे बड़ी संपत्ति यदि भक्त कहता है तो वो है भगवान की संतुष्टि। इसीलिए भक्त को कहा गया, भक्त सरल होता है, सहज होता है और चतुर होता है। भक्त को पता है कि समय का सर्वाधिक उपयोग क्या है, पत्ते पत्ते, तने, लता और फल फूल को पानी देना नहीं, अपितु जड़ को पानी देना। हरि का नाम और हरि के द्वारा बताया गया काम किसके लिए? हरि की प्रसन्नता के लिए। एतावतालं विश्वात्मन् सर्वसम्पत्ति समृद्धये अस्मिन् लोके अथवा मुष्मिन् पुंसत्वत्तोषण कारणम। महारानी रुक्मिणी ने कहा, हे ब्रह्मांड के आत्मा, इस जगत में तथा अगले जगत में सभी प्रकार की प्रभुत संपदा दिलाने के लिए यह एक कौर पर्याप्त है। किसी की समृद्धि वास्तव में आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर है। तो देवी रुक्मिणी ने भगवान के संकेत को कहा है, भगवान मैं स्वीकार करती हूँ आपकी इच्छा सुदामा को देवी देवताओं से भी अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने की है, इसे पूरा ही समझिए, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगी।
ब्राह्मण ताम तु रजनीम उषित्वाच्युत मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखम मेने आत्मानं स्वर्गतम यथा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, उस ब्राह्मण ने जी भरकर खाने पीने के बाद वह रात्रि भगवान अच्युत के महल में बिताई। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह वैकुंठ लोक में आ गया हो। स्वभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दित जगाम स्वालयं तात पत्यन्न अनुव्रज्य नंदित। अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता आत्माराम भगवान कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़ा। हे राजन, वह ब्राह्मण मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक हर्षित था। तो जब सुदामा भगवान से मिलने के लिए आते हैं तो उनकी यात्रा अत्यंत कष्टकारक बताई गई है। पर भागवतम कहता है कि जब सुदामा वापस जा रहे थे तो वो अत्यधिक हर्षित थे और उनके मार्ग में किसी भी प्रकार की श्रांत क्लांत थकान उपस्थित ही नहीं थी। भगवान अपने मित्र के साथ कुछ दूरी तक जाते हैं और अंत में उस ब्राह्मण को अर्थात सुदामा ब्राह्मण को शीश झुकाकर आदर पूर्वक शब्द कहकर उनसे विदा लेते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उल्लेख आता है ससम्मान विदा किया है, पर किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से धन संपत्ति नहीं दी है भगवान ने। यहाँ पर उल्लेख आएगा अभी आगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स चा लब्ध्वा धनम कृष्णात् न तु याचितवान् स्वयं स्वगृहान् वृणीतो अगच्छत् महत दर्शन निवृत्त। यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान कृष्ण से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी वह अपनी ओर से कुछ भी मांगने में अत्यधिक सकुचा रहा था। वह यह अनुभव करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर लौटा कि उसने भगवान के दर्शन पा लिए हैं। भगवान ने अंतिम क्षण तक दिखाया है कि मैं ऐसे भक्तों पर कितना अपने आप को वारने के लिए, न्योछावर करने के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि इतनी धन संपदा राजसी वातावरण में रात्रि व्यतीत करके सुदामा ब्राह्मण के मन में भगवान से कुछ भी मांगने की चाह नहीं थी। ना ही सुदामा ने कुछ लिया और ना ही भगवान ने इस सखा भाव के मान के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिया, क्योंकि भगवान का तो कहना था जिसने मुझे अपना सब कुछ दे दिया होता है उसको मैं इस भौतिक जगत का कुछ क्या दूंगा, उसके लिए तो मैं स्वयं को दे दूं तो भी कम है। भगवान इतना मान देते हैं अपने भक्तों को। इसलिए हमारे जीवन में ये परम विश्वास होना चाहिए, जब इस भौतिक जगत का स्वामी अपने सेवक की स्वामी भक्ति देखकर उसके प्रति सदैव स्नेहासक्त रहता है, तो इस ब्रह्मांड का स्वामी कितना दयालु होगा, ये हमारे जीवन का परम विश्वास होना चाहिए। तो ना सुदामा ने कुछ मांगा है प्रत्यक्ष रूप से, भगवान से वो सदैव संतृप्त रहते हैं, ये कहकर कि आपको पा लिया, आपके दर्शन हो गए, आपसे मिल लिया, आप कुछ नहीं शेष रहा। और ना ही भगवान ने इस मित्रता के मान को किंचित भी संकुचित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिया। यह तो स्वाभाविक है कि जिससे भगवान प्रसन्न है वहां भगवान की संपत्तियां, वैभव स्वरूपी ऐश्वर्य, देवी अनेकानेक, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमानम, सहस्त्रों सहस्त्र लक्ष्मियां ऐसे भक्त के जीवन को तुष्ट और पुष्ट करने के लिए उपस्थित हो जाती है। श्लोक संख्या 15 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुदामा का भाव क्या है। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मण्यता मया यत्तरिद्र तमो लक्ष्मीम आश्लिष्टो विभ्रतो वसी। सुदामा ने सोचा भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त के रूप में विख्यात हैं और अब मैंने स्वयं इस भक्ति को देख लिया है। निस्संदेह लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी का आलिंगन किया है। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधु इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। मैं कौन हूँ? एक पापी निर्धन ब्राह्मण। और कृष्ण कौन है? भगवान, छह ऐश्वर्यों से पूर्ण, तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। तो भक्त सदैव अत्यधिक दीन भाव से रहता है। अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दोष को वो अपने प्रारब्ध का परिणाम मानता है और किंचित मात्र भी जो कृपा है उसके जीवन में उसके प्रति भगवान को कृतज्ञता ज्ञापित करता है। भक्त की इस मनोवृत्ति से भक्त कभी असंतुष्ट नहीं होता और भगवान का सदैव प्रिय रहता है। तो ये कुछ व्यवहारिक बिंदु हैं जो हमें सदैव स्मरण रहने चाहिए, सदैव स्मरण रहने चाहिए। ये विश्वास, परम विश्वास
कि भगवान योगक्षेम वहाम्यम के अपने कथन को कभी भी असत्य नहीं करेंगे। पर यदि हमें वास्तव में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसा लगे कि भगवान की ओर से किंचित देर हो रही है, तो भी हमें संसार की ओर मुख नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के श्री चरणों में इस निवेदन के साथ, यदि हमारा धैर्य कभी डगमगाने लगे, डिगने लगे, यदि हम अधीर भी हों, तो भगवान के श्री चरणों में और अधिक हरिनाम जप करके, और अधिक उनका स्मरण करके, और अधिक उनके गुणों का गायन करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मेरे मन का ये विचार है, यदि आपको उचित लगे, यदि आपकी प्रसन्नता है, यदि मेरे इस विचार के कार्य की पूर्ति से मैं आपका मान सम्मान बढ़ाने में और अधिक प्रयत्नशील हो सकूं, तो भगवान अपनी कृपा अपनी प्रसन्नता के लिए करें। यदि वास्तव में कुछ मांगना भी है, तो भक्त को सदैव आचार्य मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि भाव की शुद्धि इतनी होनी ही चाहिए कि हम कहें भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए, यदि हम आपकी योजना में कारक बन सकें, तो कृपया इस अनुग्रह भरी याचना को स्वीकार करें। कहते हैं यहाँ पर कि सुदामा ब्राह्मण इतना तृप्त है। निवासित प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा महिष्या विजिता शांतो बाल व्यजन हस्तया। उन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों जैसा बर्ताव किया, अपनी प्रियतमा के पलंग पर बैठाया, और चूंकि मैं थका हुआ था, इसलिए उनकी रानी ने चामर से स्वयं मुझ पर पंखा झला। शुश्रूषया परमया पाद संवाहन आदि भी पूजितो देव देवेन विप्रदेवेन देववत। यद्यपि वे समस्त देवताओं के स्वामी हैं और समस्त ब्राह्मणों के पूज्य हैं, फिर भी उन्होंने मेरे पांवों की मालिश करके तथा अन्य विनीत शुश्रूषाओं के द्वारा मेरी इस तरह पूजा की मानो मैं ही देवता हूँ। स्वर्गापवर्गयो पुंसां रसायां भुवि संपदां सर्वासामपि सिद्धीनां मूलम तच्चरणार्चनम। मनुष्य स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल में तथा इस पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, उसका आधारभूत कारण उनके चरण कमलों की भक्ति है। जब सुदामा मिलने आते हैं भगवान से, तब भगवान के जीवन में जो स्मरण अनुभूतियां हैं, उनका आस्वादन करते हुए जाते हैं मिलने के लिए। और अब जब वापस लौट रहे हैं, तब भगवान की कृपा का, इस तृप्ति का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। कहीं भी अभाव नहीं है सुदामा चरित्र के इस पूरे प्रसंग में। सुदामा ब्राह्मण आत्मतुष्ट हैं, आत्म संयमी हैं, और यह भगवान को अतीव प्रिय है। जब भगवान कहते हैं, तुलसीदास बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब वह केवल शब्दों की व्यंजना नहीं है, वो कोई साहित्यिक प्रस्तुति नहीं है, वो भक्त और भगवान के बीच का भाव विनिमय का सार है। हम जो भगवान के सामने प्रस्तुत नहीं करते, चाहे वो हमारे विचार हो, चाहे वो हमारे पास संचित कोई सामान हो, वह भगवान को सबसे पहले विदित होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान, यदि भक्त चतुर है तो भगवान भी कम चतुर नहीं है। क्या सामने है इससे ज्यादा भगवान ये देखते हैं क्या पीछे है। और सुदामा जब भगवान के सामने थे या अब उनके पीछे हैं, दोनों ही समय उनके जीवन में परम तृप्ति है। और अब अपनी भौतिक व्यवस्था को बताते हुए कहते हैं सुदामा, अधनो अयम धनम प्राप्य माद्यन उच्चे न माम स्मरेत इति कारुणिकयो नूनम धनम में भूरि ना ददात। यह सोचकर कि यदि यह निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा, तो वह मदमत्त करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा। दयालु भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन नहीं दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका वैकल्पिक अर्थ बताते हैं, अभूरी अल्परंच। भौतिक जगत का धन देने की बजाय भगवान ने उसे अपनी संगति का वृहद कोश स्मृति धन प्रदान किया है, जिसके द्वारा इस जगत में अब कुछ भी अतृप्त नहीं रह गया। अगले 3 श्लोकों में कहते हैं, इति तच्चिंतयन् अंत प्राप्तो निज गृह
अंतिकम सूर्यानल इंदु संकाशे विमाने सर्वतो वृतम विचित्रोपवन उद्याने कूजद्विजकुल आकुले प्रोत्फुल्ल कुमुदाम्भोज कन्हार उत्पल वारिभिः जुष्टं स्वलंकृते पुंभिः स्त्रिभिश्च हरिराक्षिभिः किमिदं कस्य वा स्थानं कथम तद इति मिथ्यभूत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपने आप सोचते सोचते सुदामा अंततः उस स्थान पर आ पहुंचा जहां उसका घर हुआ करता था। किंतु अब वह स्थान सभी ओर से ऊंचे भव्य महलों से घनीभूत था, जो सूर्य अग्नि तथा चंद्रमा के सम्मिलित तेज से होड़ ले रहे थे। वहां आलीशान आंगन तथा बगीचे थे, जो कूंजन करते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे और जलाशयों से सुशोभित थे, जिनमें कुमुद, अम्बोज, कल्हार तथा उत्पल नामक कमल खिले हुए थे। अगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए पुरुष तथा हिरनियों जैसी आंखें वाली स्त्रियां खड़ी थी। सुदामा चकित था, ये सब क्या है? ये किसकी संपत्ति है और ये सब कैसे हुआ? स्कंद 1 से लेकर स्कंद 10 की अभी तक की हमारी यात्रा में इन करीब 568 सत्रों में हमने जो भाव देखा है सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के मध्य संवाद का, सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों के मध्य संवाद का, हमने जो भाव देखा है मैत्रेय मुनि और विदुर के मध्य संवाद का, हमने जो भाव देखा है नारद मुनि का विभिन्न भक्तों राजाओं के साथ संवाद का, या ब्रह्मा और नारद के साथ संवाद का, वो हर वस्तु, वो हर स्थिति, वो हर पात्र और व्यक्ति जो भगवान की महिमा का वर्धन करता है। यदि देवी देवताओं के संग रहने वाली सुंदर अप्सराओं के श्रृंगार की बात है, यदि कहीं किसी की संपत्ति का बखान है, यदि कहीं किसी के शारीरिक सौष्ठव का वर्णन है इस भागवतम में, वो सब कुछ भगवान की सिद्धि और प्रसिद्धि का और महिमा मंडन करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहीं किसी की संपत्ति का महिमा मंडन क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें भगवान की कृपा है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सामान्यतया हम ऊपरी दिखावे से, इस जगत के संसाधनों से अपने आप को विलग नहीं रख सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने व्यवहारिक मूल्य ज्ञान जो श्रीमद् भागवतम से यहाँ प्राप्त हो रहा है, जो उन्हें स्वयं गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, हर वो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, स्थान, घटना जो भगवान की सेवा में, भगवान के महिमा मंडन के लिए प्रयोग की जा सके, वो शुद्ध है और सात्विक है। यहाँ सुदामा की संपत्ति भगवान की कृपा का उल्लेख करती है और इसलिए सुखदेव गोस्वामी अपनी वाणी से इस भौतिक संपदा का वखान कर रहे हैं। सुदामा के महल सूर्य चंद्र के सम्मिलित तेज पुंज को पीछे कर दे रहे हैं। एवं मिमांस समानम तम नरा नार्यो अमर प्रभा प्रत्यगृह्णन् महाभागम गीतवाद्येन भूयसा। जब वह इस तरह सोच विचार में डूबा था, तो देवताओं जैसे तेजवान सुंदर पुरुष तथा दासियां ऊंचे स्वर में गीत गाती तथा बाजे के साथ अपने अत्यंत भाग्यशाली स्वामी का सत्कार करने आगे आई। रुक्मिणी देवी की चितवन मात्र से इस जगत का कोई भी भौतिक ऐश्वर्य दुष्प्राप्य नहीं है। दुष्प्राप्य है तो रुक्मिणी देवी की वो चितवन, और रुक्मिणी देवी की वो चितवन कब आती है? जब नारायण की इच्छा होती है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी स्वयं कृपा पात्र कर देती है उसको, जो अपने आप को भगवत सेवा में प्रवृत्त रखता है। श्लोक संख्या 25 में आगे सुदामा के स्वागत सत्कार का उल्लेख करते हुए कहते हैं, पतिमागतम आकर्ण्य पत्नी उद्धर्षाति संभ्रमा निश्चक्राम गृहात्तूर्णम रूपिणी श्री इवालयात्। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि उसका पति आया है, तो वह हर्ष के मारे तुरंत घर से बाहर निकल आई। वह दिव्य धाम से निकलने वाली साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही थी। जिन गृहस्थों में, जिन गृहस्थ परिवारों में पति पत्नी का संबंध भगवान को केंद्र में रखकर व्यवहार करने के लिए होता है, वहां भगवत कृपा की यूं ही वर्षा होती है। अनेकानेक ऐसे उदाहरण हैं जहां स्वयं को तुष्ट न करते हुए किंचित मात्र जो भी हमारे पास संसाधन है, यदि वो भगवान की सेवा की पूर्णता में लगाया जाए, तो भगवान अति दयाद्र, अति स्नेहशील, अति
कृपावान उस परिवार को सभी समस्त प्रकार की शुभता और सौभाग्य से आप्लावित कर देते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रातों रात एक टूटी फूटी कुटिया के में चीथड़ों में सो रही सुदामा की पत्नी और उसका घर परिवार सब कुछ विचित्र रीति से बदल गए। वो एक क्षण के लिए तो भौचक्की हुई, पर उसे अनुभूति हुई कि ऐसा लगता है कि उनके पति समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं और यह भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है। उसने समझा कि किसी भी क्षण मेरे पति वापस आते होंगे, इसलिए वो सत्कार की सम्यक तैयारियां करके वहां उपस्थित थी। पतिव्रतां पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठाश्रुलोचना मिलिताक्षी अनमत बुद्ध्या मनसा परिशश्वजे। जब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को देखा तो उसकी आंखें प्रेम तथा उत्सुकता के आंसुओं से भर आई। अपनी आंखें बंद किए विचार मग्न होकर उसने पति को प्रणाम किया और मन ही मन उनका आलिंगन कर लिया। पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीम देवीं वैमानिकीम् इव दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भांतिम स विस्मित। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर चकित था। रत्न जटित लॉकेटों से अलंकृत दासियों के बीच चमक रही वह उसी तरह तेजोमय लग रही थी जिस तरह कोई देवी अपने दैवी विमान से दीपित हो। प्रीत स्वयं तया युक्त प्रविष्टो निज मंदिरम मणिस्तंभ शतोपेतम महेंद्र भवनम यथा। उसने आनंद पूर्वक अपनी पत्नी को साथ लिए अपने घर में प्रवेश किया जहां सैकड़ों रत्न जटित खंबे थे जैसे देवराज महल के इंद्र में है। तो ये सब ऐश्वर्य की सूचना है। शिल प्रभुपाद के द्वारा वर्णन में लिखा है, महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम में सुदामा के एकाएक ऐश्वर्य का अमर वर्णन हुआ है। श्री दामारंक भक्तार्थ भूम्या नितेंद्र वैभव। भगवान विष्णु को अपने दयनीय भक्त श्री दामा सुदामा के लाभार्थ इस धरा पर इंद्र के तेज को लाने वाला भी कहा जाता है। पयफेन निभासय्या दान्ता रुक्म परीक्षदा पर्यंका हेमदण्डानि चामर व्यजनानि च आसनानि च हेमानि मृदुपस्तरणानि च मुक्तादां विलम्बिनी वितानानि द्युमन्ति च स्वच्छ स्फटिक कुणयेषु महामारत तेषु च रत्नदीपान् भ्राजमानान् ललना रत्नसंयुता विलोक्य ब्राह्मण तत्र समृद्धि सर्वसंपदां तर्कयामास निर्व्यग्र स्वसमृद्धिम अहेतुकीम्। उल्लेख है, सुदामा के घर में दूध के झाग सदृश कोमल तथा सफेद पलंग थे जिनके पाए हाथी दांत के बने थे और सोने से अलंकृत थे। वहां कुछ सोफे भी थे जिनके पास पाए सोने के थे। साथ ही राजसी चामर पंखे सुनहरे सिंहासन मुलायम गद्दे तथा मोती की लड़ों से लटकते चमचमाते चंदोवे थे। चमकते स्फटिक की दीवालों पर बहुमूल्य मरकत मणि पन्ने जड़े थे और रत्न जटित दीपक प्रकाशमान थे। उस महल की सारी स्त्रियां बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत थी। जब उस ब्राह्मण ने सभी प्रकार का यह विलासमय ऐश्वर्य देखा तो उसने शांत भाव से इस आकस्मिक समृद्धि के विषय में अपने मन में तर्क किया है। तो सुदामा के इस ऐश्वर्य को वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने, और अब उसके मन स्थिति का उल्लेख करते हैं। नूनं बतेत मम दुर्भगस्य शश्वतरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूते नवलोकतनोन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। सुदामा ने सोचा, मैं सदैव से निर्धन रहा हूँ। निश्चय ही मुझ जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाने का एकमात्र संभावित कारण यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है। तो संपन्नता में भक्त सदैव भगवान की कृपा को स्मरण रखता है। सामान्य जनों से विपरीत इस जगत का सामान्य प्राणी अपनी उपलब्धियों को, अपने कर्मठता का, अपने पुरुषार्थ का, अपने दैव योगात का परिणाम बता सकता है और भक्त इसे केवल और केवल भगवत कृपा कहता है।
नन्वब्रुवानो दिशते समक्षं याचेष्णवे भूर्यपि भूरि भोज पर्जन्यवत्तत् स्वयमीक्षमाणो दाशार्हकाणां वृषभः सखा मे। आखिर दाशारों में सर्वश्रेष्ठ तथा असीम संपदा के भोक्ता मेरे मित्र कृष्ण ने देखा कि मैं चुपके से उनसे मांगना चाहता था। इस तरह जब मैं उनके समक्ष खड़ा था तो यद्यपि उन्होंने इसके विषय में कुछ कहा नहीं तो भी उन्होंने मुझे प्रचुर संपदा प्रदान की है। उन्होंने दयावान वर्षा वाले बादल जैसा कार्य किया है। जैसे माधवेंद्रपुरी ने भगवान को विश्व प्रसिद्ध खीर का भोग लगते देखकर ये सोचा कि यदि मुझे इस खीर का एक अंश मिल जाए तो मैं भी वृंदावन जाकर गोपाल के लिए ऐसे ही भोग की व्यवस्था करूंगा। पर अगले ही क्षण माधवेंद्रपुरी को अत्यधिक ग्लानि हुई। उन्होंने कहा, ये मैंने क्या किया? भोग भगवान को लगना है और मेरे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आ गई। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं आई थी माधवेंद्रपुरी के अंदर। उनका भाव अभी भी सेवा का था और इसलिए भक्त शिरोमणि भक्तों के प्रेम के रसिक भगवान ने मध्य रात्रि में पुजारी को सूचना दी, स्वप्न में संकेत किया कि जाओ, एक खीर की छोटी सी जो पात्र थी वो अभी भी भगवान के समक्ष रखी हुई थी। पुजारी ने कहा, मैं तो सब कुछ हटाकर आपको सुलाकर पर्दा बंद करके आया हूँ। भगवान ने कहा, जाओ, एक पात्र मैंने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए रखा है। मध्य रात्रि में पुजारी वो खीर का पात्र लेकर नगर में कौन है ऐसा भाग्यशाली, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी नाम लगा चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा कि कहाँ है वो, क्योंकि भक्त ने इच्छा की थी भगवत सेवा के लिए। सुदामा ब्राह्मण कहते हैं, मैं मांगने गया था। वास्तव में वो मांगने गए ही नहीं थे, लेकिन वो समझ गए कि भगवान भक्तों के भाव को समझ जाते हैं। क्योंकि मुझे भेजा था मेरी पत्नी ने ये कहकर कि समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान आपके मित्र हैं, उनके पास जाएं, वो हमें हमारी इस विपन्नता से अवश्य मुक्त कराएंगे। और उसने भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा, उसने केवल क्या कहा, उसने कहा कि आप दर्शन ही करके आ जाएं। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए, जो कुछ समय पहले हम लोग भाव चर्चा कर रहे थे, जो हम व्यक्त नहीं करते हैं प्रत्यक्ष रूप से भगवान के सामने, भगवान उसे भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हमें अपने भावों के लिए, अपने विचारों के लिए अत्यधिक शुद्ध और बुद्ध रहना चाहिए। भगवान सामने से हम उनके सामने क्या रखते हैं, क्या दिखाते हैं, क्या अन्यों से उनके बारे में कहते हैं, इससे अधिक जो ध्यान रखते हैं वो ये कि हमारे मन में क्या है, हमारे विचारों में क्या है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारी भावना क्या है। इसलिए इस जगत में किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं, अपितु हृदय में स्थित भगवान को साक्षी मानकर व्यवहार करने से जो शुद्धता आती है, जो बुद्धता आती है, वो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो सुदामा सोचते हैं कि मैंने कहा नहीं, पर भगवान ने शायद मेरी इस यात्रा के मूल में शायद मेरी इस लालच भरे स्वभाव को ले लिया कि मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। और इसलिए आगे उल्लेख आएगा, श्लोक संख्या 35 में कहते हैं, किंचित करोत्युर्वपि यत् स्वदत्तं सोह्यत् कृतं फल्गवपि भूरिकारी मयोपरीतं पृथुकैकमुष्टिं प्रत्यगृहीत प्रीतियुतो महात्मा। भगवान अपने बड़े से बड़े वर को तुक्ष मानते हैं, किंतु अपने शुभचिंतक भक्त द्वारा की गई तुक्ष सेवा को भी बहुत बड़ा देते हैं। इस तरह परमात्मा ने मेरे द्वारा लाए गए एक मुट्ठी तंदुल को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। कलयुग के लिए सबसे बड़ी सेवा कही गई है नाम यज्ञ। नाम यज्ञ की सततता हमारे जीवन में अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए दृढ़ता लाती है। इसलिए जो सतत प्रतिदिन सुबह और शाम को नाम जप करने का ये प्रयास है, सभी से अनुरोध है कि इसमें दृढ़ता पूर्वक अपने आप को प्रवृत्त रखें और परस्पर एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। नाम जप करने से जीवन में अन्य सभी प्रकार के सेवा और काम के प्रति स्वाभाविक रूप से जीव के भीतर रुचि आ जाती है। तस्यैव मे सो यद सख्य मैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसर्जत तत्पुरुष प्रसंग। भगवान समस्त दिव्य गुणों के परम दयामय आगार हैं।
मैं जन्म जन्मांतर प्रेम मित्रता तथा सहानुभूति के साथ उनकी सेवा करूं और उनके भक्तों के बहुमूल्य सानिध्य से ऐसी दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न करूं। पूरे अध्याय का सार ये एक श्लोक है। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के द्वारा गाए गए गीत हैं जो मानवों को, मनुष्यों को अपने प्रतिदिन के जीवनचर्या के लिए नीति निर्देशक तत्व प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान के लिए भक्तों द्वारा गाए गए गीत है। तो भगवत गीता भगवान द्वारा गाया गया गीत है और भागवतम भगवान के भक्तों द्वारा गाया गया गीत है, क्योंकि भक्तों ने जो अनुभव किया है उसे शब्दों में यहाँ मूर्तिमान किया है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के ये श्लोक वास्तव में हमारे लिए अन्य किसी भी प्रकार की नई नूतन रचना करने की आवश्यकता न देते हुए तैयार श्लोकों को केवल पुनः भगवान के समक्ष समर्पित करने, अब पुनः अर्पित करने के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान आप समस्त दिव्य गुणों के परम दयामय आगार हैं। मैं जन्म जन्मांतर प्रेम मित्रता तथा सहानुभूति के साथ आपकी सेवा करूं और आपके भक्तों के बहुमूल्य सानिध्य से ऐसी दृढ़ अनुरक्ति करूं। शास्त्र के वचन, गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग हमें पालन करने, ये सहजता हमें सदैव भगवान के संग रखती है। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूतेर्न समर्थयत्यज अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातं धनिनां मदोद्भवम्। जिस भक्त में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं होती उसे भगवान कभी भी इस जगत का विचित्र ऐश्वर्य, राजसी शक्ति तथा भौतिक संपत्ति नहीं सौंपते। दरअसल अपने अथाह ज्ञान से अजन्मा भगवान भलीभांति जानते हैं कि किस तरह गर्व का नशा किसी धनी का पतन कर सकता है। इसलिए भगवान का भक्त सदैव दरिद्र होता है। ये प्रकार, इस प्रकार की बातें करना कहीं से भी शास्त्र सम्मत नहीं है। जब जीव की आत्मिक दृष्टि समुन्नत हो जाती है, जितनी जीव पात्रता बढ़ाता जाता है, योग्यता बढ़ाता जाता है, जैसे इस भौतिक जगत का नियम है, वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत से ही संचालित है। जितनी जीव भक्त साधक अपनी योग्यता बढ़ाता जाता है, भगवान उसे उतना अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराते जाते हैं, उतना उसे अपने ऐश्वर्य में सहयोग कराते जाते हैं। इसलिए इस कलयुग में ही नहीं, अन्य युगों में भी भगवान के भक्त बड़े बड़े धनानंदी हुए हैं। ये कहना कि भगवान के भक्त सदैव गरीब रहते हैं भौतिक दृष्टि से, शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। जहां विपन्नता दिखती है, जहां दारिद्र्य दिखता है, वहां भगवान इससे भी बड़ी कोई योजना को संचालित करना चाहते हैं। विचार करके देखें, समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान अपने भक्तों को दरिद्रता और विपन्नता में कैसे ही देख पाएंगे। तो सुदामा जब विपन्न थे भौतिक दृष्टि से, तब भी उनके जीवन में भगवत सेवा सर्वोच्च थी, और अब जब सभी प्रकार का सुख सानिध्य और संपन्नता स्थापित हो चुकी है, तो भी सुदामा कहते हैं मेरे जीवन का उद्देश्य तो भगवत सेवा में अपने आप को संलग्न करना है। यहाँ पर आचार्यों ने कहा है, तीन भाव से भगवान श्री कृष्ण की महिमा के श्रवण एवं कीर्तन की इस प्रामाणिक प्रक्रिया द्वारा भक्ति योग को पूरा करने में विप्र सुदामा को सफलता प्राप्त हो सकी, क्योंकि उसका कभी भी लक्ष्य उसके उद्देश्य से परे नहीं था। उसके जीवन में स्पष्टता थी। उसने अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का, अपने संसाधन का सर्वाधिक सदुपयोग किया था। इत्थं व्यवसितो बुद्ध्या भक्तोऽतीव जनार्दने विषयान्न जायया तक्षन् बुभुजे नाति लंपट। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अपनी आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए सुदामा समस्त जीवों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया अनुरक्त बने रहे। उन्होंने धन लिप्तता से रहित होकर अपनी पत्नी के साथ साथ उस इंद्रिय सुख का भोग अंततः समस्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के विचार से किया जो उसे प्रदान किया गया था। तो यहाँ अब ये अंतिम कुछ श्लोक इस अध्याय के महात्म के रूप में उल्लिखित हैं। तस्य वेदेव तस्य वेदेव देवस्य हरिर्यज्ञ पते प्रभो ब्राह्मणा प्रभवो दैवम न तेभ्यो विद्यते परम। भगवान हरि समस्त ईश्वरों के ईश्वर, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा सृष्टि के परम शासक हैं, लेकिन वे संत ब्राह्मणों को अपना स्वामी मानते हैं, अतः उनसे बढ़कर कोई अन्य देव नहीं रह जाता। तो जिस प्रकार श्लोक संख्या 37 में यदि हम वापस जाएं,
36 और 37 को संयुक्त रूप से वो हमें इस अध्याय के सार के रूप में लेना है। हमें हमारी प्रार्थना में अत्यधिक सजग रहते हुए इन सहज शब्दों का प्रयोग करना है भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। उसको सार रूप में यहाँ पर कहा गया है श्लोक संख्या 40 में, एवं एवं स विप्रो भगवत्सुहृत्तदा दृष्ट्वा स्वभृत्यै अजितं पराजितं तद्यानवेगोद्ग्रथितात्मबन्धन तद्धाम लेभे अचिरत सतां गतिम। इस तरह यह देखते हुए कि अजय भगवान किस प्रकार से अपने दासों द्वारा जीत लिए जाते हैं, भगवान के प्रिय ब्राह्मण मित्र को अनुभव हुआ कि उसके हृदय में भौतिक आसक्ति की जो ग्रंथियां शेष रह गई थी वे भगवान के निरंतर ध्यान के बल पर कट गई हैं। उसने अल्प काल में भगवान कृष्ण का परम धाम प्राप्त किया जो महान संतों का गंतव्य है। पुनः यहाँ पर बहुत ही विनयशीलता है सुदामा विप्र की। सुदामा के भीतर कभी भी कोई मनोग्रंथि थी ही नहीं इंद्रिय तृप्ति की, आसक्ति की। तथापि यदि किंचित मात्र कुछ शेष भी रह गया हो, जिसे हम बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, किंचित मात्र कुछ शेष भी रह गया हो तो वो भगवान के निरंतर ध्यान से निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। ऐसा उद्बोधन किया है यहाँ पर और कहा है उसने आत्मसमर्पण के नए मानकों को प्राप्त किया, नए मापदंडों को स्थापित किया। जब संपन्नता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धता है तब भी सुदामा के चरित्र में, सुदामा के प्रतिदिन की जीवनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अंतिम श्लोक में, श्लोक संख्या 41 में इस महात्मा का उल्लेख करते हुए कहा गया है, एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नर लब्ध भावो भगवती कर्म बंधनाद् विमुच्यते। भगवान सदैव ही ब्राह्मणों के प्रति विशेष कृपा दर्शाते हैं। जो भी ब्राह्मणों के प्रति भगवान की दया के इस विवरण को सुनेगा उसमें भगवत प्रेम उत्पन्न होगा और इस तरह वह भौतिक कर्म के बंधन से छूट जाएगा। तो एक बार पुनः आज के ही सत्र में हमने ब्राह्मणों की परिभाषा को श्रवण किया था, पर पुनः संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस अंतिम श्लोक को जिसमें सार रूप में इस भगवत कृपा का उल्लेख है, ब्राह्मण गुण कर्म और स्वभाव से पूरित व्यक्ति के लिए कहा गया है। हरिदास ठाकुर भी ब्राह्मण है क्योंकि वो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण है, यद्यपि वो जन्म से एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। कोई भी शिल प्रभुपाद वैश्य वर्ण के हो सकते हैं, सूत गोस्वामी मिश्रित वर्ण संकर परिवार से जन्मे हैं और पूरी श्रीमद् भागवतम वो 88,000 ऋषियों को शौनकादि ऋषि की अध्यक्षता में हजारों वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में नैमिषारण्य के जंगलों में सुना रहे हैं। तो यहाँ पर जाति वर्ण व्यवस्था वो है जो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में भगवान ने कही है। समाज के विभक्तिकरण के लिए भगवान ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई है, समाज के एकीकरण के लिए बनाई है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वभाव में अन्य से भिन्न होता है। तो अपनी स्वाभाविक रुचि के द्वारा वो कैसे भगवत प्राप्ति कर सके, इसलिए भगवान ने ये आश्रम और वर्ण व्यवस्था बनाई। 4 प्रकार के आश्रम, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, और 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसके जीवन में पठन पाठन, जिसके जीवन में नीति नियामक तत्वों का निर्देशन ये मूल में है, उसे ब्राह्मण कहा है। और सबके प्रति समदर्शी रहते हुए भगवान उसके प्रति विशेष कृपालु होते हैं, जो अन्यों को उनके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करता है, और इसलिए इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हमें ये स्पष्टता रहनी चाहिए, भौतिक कर्म के बंधन से मुक्त कराने वाला, भगवत प्रेम की रुचि अन्यों में उत्पन्न कराने वाला, उसे ब्राह्मण कहा गया है। और ऐसे जीवों पर भगवान विशेष कृपालु होते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान नामक 81वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। इस अध्याय की समाप्ति के साथ ही ये सत्र भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है कि सार रूप में इस अध्याय के, इन 2 अध्यायों के द्वारा सुदामा ब्राह्मण के जिस प्रसंग को वर्णित किया गया है उसका हम सभी अपने जीवन में भी अवलोकन करें, मूल्यांकन करें। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।